आयुर्वेद की दुनिया में ना कुछ पौधे वाकई कमाल के होते हैं, लेकिन एक पौधा है जो सबसे हटकर है, एरंड, जिसे हम कैस्टर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये एक जबरदस्त हीलर है, पर इसके अंदर एक बड़ा ही दिलचस्प राज भी छुपा है। सवाल ये है कि एक ही पौधा, एक ही चीज, भला एक पावरफुल पर्गेटिव, मतलब शरीर को साफ करने वाला, और साथ ही एक गहरा पोषण देने वाला, ये दोनों कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आयुर्वेद में एरंड का दर्जा क्या है। इसे कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं समझा जाता, नहीं, इसे एक दिव्य उपचारक पौधा माना गया है। और मजे की बात तो यह है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। एरंड शब्द संस्कृत के एरियती से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है रोग को जड़ से खत्म करना। तो मतलब इसका तो काम ही है हीलिंग। और हां, ये कोई आज की खोज नहीं है। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। वैदिक काल में तो इसे तजाटभंग कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि जब इसे तोड़ते थे तो एक अजीब सी आवाज आती थी। लेकिन फिर आया संहिता काल, और तब तक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुनिया का एक मेन पिलर बन चुका था। और आज तो सैकड़ों क्लासिकल फॉर्मूले इसके बिना अधूरे हैं। तो ठीक है, इतिहास तो जान लिया, पर अब सवाल यह है कि ये शरीर में आखिर करता क्या है। आइए अब समझते हैं कि इसे रोग निवारक का टाइटल क्यों मिला। इसकी ताकत को समझना हो ना, तो बस आचार्य चरक की बात सुन लीजिए। उन्होंने अपनी चरक संहिता में साफ साफ लिखा है, जितनी भी चीजें हैं उनमें एरंड की जड़ वात को शांत करने वाली सबसे बेहतरीन औषधि है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वात है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर में मूवमेंट का प्रिंसिपल है। मतलब नसों का चलना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। और जब ये वात बिगड़ जाता है ना, तो शरीर में सूखापन, जकड़न, दर्द और नर्व से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। और यहीं पर एरंड का रोल आता है। वो कौन सी बीमारियां हैं जहां ये सबसे ज्यादा काम करता है? साइटिका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कब्ज, कमर दर्द, ये सारी की सारी परेशानियां अक्सर वात के बिगड़ने से ही जुड़ी होती हैं। लेकिन बात सिर्फ लक्षणों को दबाने की नहीं है। एरंड सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं करता। इसकी असली ताकत तो उस वात को जड़ से बैलेंस करने में है, जो इन सारी दिक्कतों की असली वजह है। ये सिर्फ वात को शांत नहीं करता, बल्कि ये वात के बिगड़ने की जो असली जड़ है उस तक पहुंचता है। और आयुर्वेद में उस जड़ को कहते हैं आम। तो अब ये आम क्या चीज है? सोचिए, ये एक तरह का मेटाबॉलिक कीचड़ है। मतलब जो खाना ठीक से पचता नहीं, वो शरीर में एक चिपचिपा जहरीला कचरा बन जाता है। ये कचरा शरीर के चैनल्स, मतलब रास्तों को ब्लॉक कर देता है, और यहीं से ढेरों बीमारियों की शुरुआत होती है। तो एरंड का एक्शन प्लान देखिए, ये एक डबल अटैक जैसा है। स्टेप 1, ये उस आम को, उस मेटाबॉलिक कीचड़ को तोड़कर शरीर से बाहर निकालता है। और स्टेप 2, ये बिगड़े हुए वात को शांत करता है, उस बेकाबू मूवमेंट को कंट्रोल में लाता है। तो सवाल फिर वही कि आखिर ये करता कैसे है ये सब? इसकी शक्ति का राज क्या है? चलिए अब वक्त है इसके यूनिक आयुर्वेदिक कोड को डिकोड करने का। इसका जवाब छिपा है इसके खास गुणों के कॉम्बिनेशन में, जिसे आयुर्वेद में रस पंचक कहा जाता है। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इसके 3 सबसे जरूरी गुणों को समझना है और पूरी कहानी साफ हो जाएगी। सबसे पहला गुण है इसका ऊष्णवीर्य, यानी इसकी तासीर गर्म है। इसे एक्शन का इंजन समझिए। वात की वजह से जो ठंडक और जकड़न शरीर में आती है, ये गर्मी उसका मुकाबला करती है। ये टॉक्सिन्स को पिघलाकर उन्हें चलने पर मजबूर कर देती है। दूसरा गुण है इसका स्निग्ध और सूक्ष्म होना, मतलब ऑयली और बहुत बारीक। ये इसका डिलीवरी सिस्टम है। इसका ऑयली नेचर सूखे हुए चैनल्स को ल्यूब्रिकेट करता है, और इसका बारीक गुण, वो इसे शरीर के सबसे गहरे टिश्यूज तक पहुंचा देता है, जहां पहुंचना मुश्किल होता है। और अब आता है पहेली का सबसे अहम हिस्सा, मधुर विपाक। मतलब पाचन के बाद इसका असर मीठा हो जाता है, और यहीं पर वो सारा विरोधाभास सुलझ जाता है। शुरू में ये सफाई करता है, लेकिन पचने के बाद इसका इफेक्ट मीठा हो जाता है, जो टिश्यूज को गहराई से पोषण देता है, उन्हें रिबिल्ड करता है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, कैसे ये शुद्ध भी करता है और पोषण भी देता है। देखिए, यही एरंड का डबल जीनियस है।
एक तरफ ये एक शोधक यानी प्यूरिफायर है, इसका तीखापन और गर्म तासीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और दूसरी तरफ ये एक पोषक यानी नरिशर है, इसका ऑयली नेचर और पाचन के बाद का मीठा असर ये टिश्यूज़ को फिर से बनाते हैं, उन्हें नई जान देते हैं। और इससे पैदा होता है एक बहुत ही रेयर आयुर्वेदिक इफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं पोषक विरेचन, मतलब सिस्टम की ऐसी सफाई जो उसे कमज़ोर नहीं करती बल्कि मजबूत बनाती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और अगर इसकी अहमियत को लेकर कोई भी शक बाकी है तो बस ये एक नंबर देख लीजिए, 357 से भी ज़्यादा। इतने क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूले हैं जो एरेंड पर टिके हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि आयुर्वेद की दुनिया में इसकी जगह क्या है। तो एरेंड का असली जीनियस छिपा है उसके बैलेंस में, और ये हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हीलिंग का मतलब सिर्फ शरीर से बुराई निकालना ही नहीं है, बल्कि उसी समय अच्छाई को, ताकत को बढ़ाना भी है।